हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एकल झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन के बारे में समझाया था। अब आइए देखते हैं इसकी ज्यामितीय व्याख्या के बारे में। ज्यामितीय व्याख्या के बारे में तो यह फिगर आप ध्यान से देखें, इसमें यह आपकी बायोलॉजी को जो स्लाइड थी ब्लैक कलर की उसको दिखाया गया है, जिसमें हमने एक पतला सा झिर्री बनाया था, ठीक है, और प्रकाश जो है उस झिर्री से होकर गुजर रहा था। उसी के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन चित्र पर्दे पर प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है, ठीक है। यह पर्दे पर आप फिगर प्राप्त करना चाहते हैं, झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन चित्र पर्दे पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था जो है इस फिगर में हमने बनाया है। देखें ध्यान से फिगर, देखें यह फिगर है, यह हमारा एक सोर्स है यस, और वहाँ से हमें पर्दे पर एक फिगर हमें प्राप्त हो रहा है। ध्यान से समझेंगे इसको। झिर्री के द्वारा, यहाँ पे ये झिर्री हमने बनाया है, झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन चित्र जो है पर्दे पर प्राप्त करने के लिए आपको यह व्यवस्था करनी होगी, आपको दो लेंस लेना होगा, ठीक है। इस फिगर में आप देखें ध्यान से, एक पतली झिर्री है ए बी, यहाँ पे एक पतली झिर्री क्या है ए बी है, जिसकी चौड़ाई है ई। पतली झिर्री है ए बी जिसकी चौड़ाई है ई, ठीक है। कागज के तल के लंबवत रखा गया है इसको कैसे रखा गया है, कागज के तल के लंबवत रखे गए हैं, ठीक है। झिर्री पर देखें ध्यान से, झिर्री पर एक वर्णी स्रोत यस है, एक स्रोत है जहाँ से लाइट निकल रही है। झिर्री से एक वर्णी स्रोत यस से चलने वाले प्रकाश को एक उत्तल लेंस से पास कराया जा रहा है, ठीक है। झिर्री से चलने वाला, देखें यहाँ झिर्री पर जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, झिर्री पर आने वाला प्रकाश जो है यह एक वर्णी स्रोत, यह सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा, एक वर्णी स्रोत है, यह एक कलर का स्रोत है। यह झिर्री पर एक वर्णी स्रोत यस से चलने वाला प्रकाश जो है उत्तल लेंस द्वारा, देखें उत्तल लेंस लगा हुआ है, द्वारा समांतर प्रकाश पुंज अभिलंबवत आपतित किया जाता है। इस पर प्रकाश को अभिलंबवत गिराया जाता है और यह सीधा जाके झिर्री पर टकराता है, ए और बी पर टकराता है, ठीक है। झिर्री से प्रकाश का विवर्तन होगा, झिर्री से क्या होगा, प्रकाश का विवर्तन होगा, ठीक है। यह जो विवर्तित प्रकाश होंगे यह एक दूसरा उत्तल लेंस लगा हुआ है, यह विवर्तित प्रकाश एक दूसरे उत्तल लेंस यल के द्वारा पर्दे एक्स वाई पर फोकस होंगे, ठीक है, पर्दे एक्स वाई पर फोकस होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह हमारा एक स्रोत है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी प्रकाश देगा। इस प्रकाश को हम एक उत्तल लेंस से गुजार रहे हैं, ठीक है, जिससे यह सीधा लाइट हो जा रही है। वह लाइट हमारे बिंदु ए और बी पर पड़ रही है जो हमारी क्या है, झिर्री है। इस झिर्री से निकलने वाले प्रकाश को हम एक दूसरे उत्तल लेंस यल से गुजार रहे हैं, ठीक है। इस लाइट गुजरने के बाद यह लाइट हमें एक पर्दे पर प्राप्त हो रही है, पर्दा हमारा है एक्स वाई, पर्दा हमारा क्या है एक्स वाई। अब तरंग के हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार यह जो झिर्री ए बी आप देख रहे हैं, यह प्रत्येक बिंदु पर द्वितीयक तरंगिकाओं के सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। तरंग सिद्धांत के अनुसार झिर्री ए बी के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं वे सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, ठीक है। जो तरंगिकाएं बिना विचलित हुए, ठीक है, जो तरंगिकाएं बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं वह लेंस द्वारा बिंदु ओ पर मिलती हैं। जो सीधी चली जाती हैं वह कहाँ मिलती हैं, लेंस द्वारा बिंदु ओ पर मिलती हैं, पर्दे पर एक्स वाई के कहाँ मिलती है, ओ पर मिलती हैं,
ठीक है। अब यह जो बिंदुओं पर मिलती हैं, इनमें सबकी कलाएं एक हैं। सीधी जाने वाली सभी तरंगिका एक ही कला में हैं, इसलिए यह प्रबलित होंगी, ज्यादा चमक यहां पे दिखाई देगा। यह परस्पर प्रबलित होकर केंद्रीय बिंदु ओ पर दीप्त बैंड बनाएंगी। ओ पर क्या बनेगा? एक चमकदार बैंड बनेगा। इसको क्या कहेंगे? मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमम कहते हैं। देखे ध्यान से, यह है मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम जो बीचों ओ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? ओ पर बनेगा मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम। यह आपकी इंटेंसिटी को दिखाया जा रहा है। यह कहाँ बनेगा? ओ पर बनेगा। ठीक है। अधिकांश जो आपतित प्रकाश हैं वह मुख्य उच्चिष्ट पर ही केंद्रित हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो तरंगिकाएं झिर्री ए बी से थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, देखें ध्यान से, तरंगिकाएं जो हैं थीटा कोण पर, देखें यहाँ थीटा कोण है, यह थीटा कोण है, यह थीटा कोण है। जो तरंगिकाएं थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं वह पी पर मिलती हैं। देखें यहाँ पर पी पर। ठीक है। जो थीटा कोण पर विवर्तित होंगी वह कहाँ बनेंगी? पी पर मिलती हैं। जो तरंगिकाएं झिर्री ए बी से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं वह पर्दे के केंद्रीय बिंदु ओ से ऊपर बिंदु पी पर फोकस होती हैं, फोकसित होती हैं, मिलती हैं। ठीक है। ये तरंगिकाएं जो हैं झिर्री ए बी के विभिन्न भागों से एक ही कला में चलती हैं, लेकिन बिंदु पी पर अलग अलग कलाओं में पहुंचती हैं। यह यहाँ से तो एक ही कला में चलती हैं, लेकिन बिंदु पी पर इनकी कलाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे चमक ज्यादा कहाँ होगा? बिंदु ओ पे होगा। कला सेम कहाँ पे होगा? बिंदु ओ पे होगा। लेकिन यह जो बिंदु पी पर पहुंच रही हैं, यहाँ पे कला अलग अलग होगा। ठीक है। तो जो तरंगिकाएं झिर्री ए बी से थीटा कोण पर विवर्तित होंगी, ठीक है, यह जो है एपी और बीपी, यह थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली हैं। जब बी पर पहुंचेंगी तो इनकी कलाएं अलग अलग होंगी। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम मान ले रहे हैं। ठीक है। मान ले रहे हैं, देखें ध्यान से, मान ले रहे हैं क्या? मान ले रहे हैं कि ए के जो है, माना ए के बी के पर, देखें ध्यान से, यह बी के है, बी के, और यह क्या है? ए के है। ए के जो है बी के पे क्या है? लंब है। ए के जो है वो बी के पे क्या है? लंब है। ए के बी के पर लंब है। ठीक है। ए के क्या है? बी के पर लंब है। ध्यान से देखें ए के कहाँ है? यह ए है, यह यहाँ पर के है, ए के हो गया, और यह है बी के। ए के जो है वह बी के पे क्या है? लंब है। ठीक है। तल जो ए के है, यह जो तल क्या है? ए के। तल ए के से बिंदु पी तक, तल ए के से कहाँ तक? बिंदु पी तक, यहाँ तक। ठीक है। तल ए के से बिंदु पी तक प्रकाशीय पथ बराबर है। यही थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। ए के से बिंदु पी तक जो है प्रकाशीय पथ क्या है? बराबर है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो आपने देखा कि जो तल आपका है, तल ए के से बिंदु पी, ए के से बिंदु पी तक प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ क्या है? बराबर है। प्रकाशीय पथ क्या है? बराबर है। तल ए के यहाँ से बिंदु पी तक प्रकाशीय पथ क्या है? बराबर है। ठीक है। इसलिए जो है झिर्री, या जो झिर्री है के बिंदु ए और बी से चलने वाली तरंगिकाओं, ए और बी से चलने वाली तरंगिकाओं
के बीच पथांतर कितना होगा, यही बीके, यही थोड़ा सा, यही पथांतर होगा, यही डिफरेंस होगा। बाकी दोनों के लिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम है, केवल यही अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, तो झिर्री के बिंदु ए और बी से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना है, बीके है। अंतर पथ में कितना है, बीके है, यही पथ में अंतर है, बीके। अब मान ले रहे हैं कि जो पथांतर बीके है वह तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर है। मान ले रहे हैं पथांतर बीके किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, जहां लैम्डा जो है प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। लैम्डा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि झिर्री की चौड़ाई ए बी को n बराबर भागों में विभक्त कर दिया जा रहा है। यह झिर्री की चौड़ाई ए बी जो है इसको n बराबर भागों में विभक्त कर दिया जा रहा है। प्रत्येक अर्धभाग के संगत, या जो छोटे छोटे भाग बने हैं, प्रत्येक अर्धभाग के संगत बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना हो जाएगा, λ/2। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि झिर्री की चौड़ाई ए बी जो है उसको n बराबर भागों में विभाजित कर दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है। उस कंडीशन में प्रत्येक अर्धभाग के संगत बिंदुओं से चलने वाले तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा, λ/2 होगा। ठीक है, अब चूंकि बी के बराबर लैम्डा है, बी के बराबर क्या है, लैम्डा है, अतः बिंदु P पर अदीप्त बैंड उत्पन्न होगा। बिंदु P पर कौन सा बैंड बनेगा, अदीप्त, डार्क बैंड। बिंदु P पर अदीप्त बैंड बनेगा और यह प्रथम निम्निष्ठ होगा, यही प्रथम मिनिमम होगा, फर्स्ट मिनिमम होगा, जिसके लिए बी के बराबर क्या होगी, लैम्डा होगी। बी के बराबर क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, तो ओ पर जो होगा वह जो है सबसे चमक वाला बनेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमम बनेगा, लेकिन पी पर क्या होगा, डार्क बैंड बनेगा, अंधेरा रहेगा बिंदु पी पर, डार्क बैंड बनेगा और यह प्रथम निम्निष्ठ है, होगा, प्रथम निम्निष्ठ होगा। यही क्या होगा, प्रथम निम्निष्ठ होगा, यह प्रथम निम्निष्ठ होगा। ठीक है, यह मुख्य उच्चिष्ट है, यह द्वितीयक उच्चिष्ट है, यह द्वितीयक निम्निष्ठ है, यह प्रथम निम्निष्ठ होगा, जिसके लिए बी के बराबर क्या होगा, लैम्डा होगा। लेकिन ध्यान दें, परंतु समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए के बी, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए के बी। देखें ध्यान से, कहाँ है ए के बी, समकोण त्रिभुज ए के बी। देखें, ए और यह है के और यह है बी, यह जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, यह एंगल थीटा है, ए के बी, समकोण त्रिभुज ए के बी। ठीक है, से साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी के बटे ए बी। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी के, यह बी के अब बटे ए बी, साइन थीटा बराबर बी के बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी के बटे ए बी। ठीक, तो बी के बराबर क्या हो जाएगा, तो बी के बराबर तिर्यक गुणा ए बी साइन थीटा, बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, बी के बराबर ए बी साइन थीटा। ए बी जो है उसको हमने ई माना है, ए बी जो झिर्री की चौड़ाई है उसको हमने क्या माना है, ई। तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, बी के बराबर क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में बी के बराबर हो जाएगा ई साइन थीटा, बी के बराबर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, बी के बराबर ई साइन थीटा। ठीक है, और बी के बराबर किसके बराबर है, लैम्डा के। बी के जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, लैम्डा बराबर ई साइन थीटा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो आपने देखा कि जो समकोण त्रिभुज आप लिए हैं ए के बी, तो साइन थीटा आया है बी के बटे ए बी, तो बी के बराबर हो गया है ए बी साइन थीटा। ठीक है, बी के बराबर, और ए बी बराबर किसके है, ई के, ई माने हैं चौड़ाई झिर्री की, तो बी के बराबर ई साइन थीटा, और बी के बराबर है लैम्डा के, तो लैम्डा बराबर ई साइन थीटा हो जाएगा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ई साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सभी निम्ननिष्ठों की स्थिति में थीटा के लिए सूत्र क्या होगा, सभी निम्ननिष्ठों की स्थिति में देखा जाए तो थीटा के लिए जो सूत्र होगा ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा होगा। सभी निम्ननिष्ठों के लिए ई साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा सूत्र, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा, सभी निम्ननिष्ठों के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा। यम क्या है, यम जो है शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक संख्या है। यम जो है शून्य के अतिरिक्त, यम बराबर क्या है, पूर्णांक है लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, अब जो है यम के जगह आप 1 2 3 4 रख सकते हैं। ठीक है, अगर यम बराबर 0 रखते हैं तो मुख्य उच्चिष्ट के संगत हो जाएगा, मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, मुख्य उच्चिष्ट आपको मिल जाएगा यम बराबर 0 रखने पर। यम बराबर 1 रखेंगे तो पहला निम्निष्ठ आपको मिलेगा। प्लस माइनस चिन्ह का यहाँ पे अर्थ जो है निम्निष्ठ, प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ है कि निम्निष्ठ ओ पर बनने वाले मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं। निम्निष्ठ जो होगा इस ओ के दोनों ओर बनते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर निम्निष्ठ बनते हैं। यह मुख्य उच्चिष्ट है आपका, निम्निष्ठ इधर है, यहाँ देखें यह सब निम्निष्ठ हैं, इधर भी देखें निम्निष्ठ बन रहे हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ यह है कि इधर सब प्लस में है, प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई, प्लस में, इधर सब माइनस में है, माइनस लैम्डा बाई -2 लैम्डा बाई -3 लैम्डा बाई, अर्थात इसको प्लस माइनस यम लैम्डा बताया गया है। तो ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा। प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ है कि निम्निष्ठ जो है वह ओ पर बनने वाले मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं। ठीक है, दो लगातार निम्निष्ठों के बीच भी कुछ प्रकाश पहुंचता है। यह दो लगातार निम्निष्ठ आप देख रहे हैं, इनके बीच में भी कुछ प्रकाश पहुंचता है। देखें यहाँ पर कुछ प्रकाश पहुंच रहा है लेकिन तीव्रता घटती जा रही है। दो लगातार निम्निष्ठों के बीच में भी प्रकाश पहुंचता है लेकिन तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है। ठीक है, तो दो लगातार निम्निष्ठों के बीच में भी कुछ प्रकाश पहुंचता है जहां कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं। ठीक है, जहां कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं उन्हें गौण उच्चिष्ट कहा जाता है, द्वितीयक उच्चिष्ट कहा जाता है। ठीक है, सब्सिडियरी मैक्सिमा कहते हैं उसको। इसकी मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता तेजी से गिरती जाती है। यह मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता जो है तेजी से गिरने लगती है। मुख्य उच्चिष्ट क्रमागत निम्निष्ठों की कोणीय स्थितियां का मान अगर देखा जाए तो थीटा बराबर होगा 0 प्लस लैम्डा बाई माइनस लैम्डा बाई प्लस 2 लैम्डा बाई -2 लैम्डा बाई प्लस 3 लैम्डा बाई -3 लैम्डा बाई। ठीक है, तो अगर जो है दोनों ओर देखा जाए तो स्थितियां क्या होंगी, दो लगातार निम्निष्ठों के बीच भी कुछ प्रकाश पहुंचता है। जहां कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं उन्हें गौण उच्चिष्ट कहा जाता है। इसकी मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती है और मुख्य उच्चिष्ट और क्रमागत निम्निष्ठों की कोणीय स्थितियां के लिए साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा जो होता है वह 0 प्लस माइनस लैम्डा बाई ई प्लस -2 लैम्डा बाई ई प्लस -3 लैम्डा बाई इस तरह से होता है। ठीक है, अब चूंकि थीटा जो होता है वो छोटा होता है, थीटा क्या होता है, छोटा होता है, अतः हम साइन थीटा को 0 ले सकते हैं।
ठीक है। तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 प्लस माइनस लेमडा बाई ई प्लस माइनस 2 लेमडा बाई ई प्लस माइनस 3 लेमडा बाई ई। ठीक है, गौण उच्छिष्टों की कोणीय स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, तो लगभग जो है गौण स्थितियाँ जो हैं, जो द्वितीयक उच्छिष्ट हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, द्वितीयक जो उच्छिष्ट आ रहे हैं उनकी स्थिति के लिए क्या होगा, तो द्वितीयक के लिए थीटा बराबर जो होगा वो प्लस माइनस 3 लैम्डा बटे 2e होगा, प्लस माइनस 5 लैम्डा बटे 2e होगा। यह किसके लिए होगा, द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए, गौण उच्छिष्ट के लिए। थीटा का मान प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2e प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2e, यह सब द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए होगा। एक पतली झिर्री द्वारा बने विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता को आप जो है फिगर में देख सकते हैं। यह है आपका पतली झिर्री के द्वारा बने हुए। द्वितीयक उच्छिष्ट जो होगा वह 3 लैम्डा बटे 2e पर होगा, 3 लैम्डा बटे 2e पर होगा, 5 लैम्डा बटे 2e पर होगा। ठीक है, और निम्निष्ठ आप देख रहे हैं लैम्डा बटे ई, 2 लैम्डा बटे ई, 3 लैम्डा बटे ई प्लस में, अब माइनस में भी माइनस लैम्डा बटे ई, 2 लैम्डा बटे ई माइनस 3 लैम्डा बटे ई पर होगा। यह सारे जो चमक आपको दिखाई देंगे इसी बिंदु ओ के यहाँ पर ज़्यादा चमक है, ओ पर क्या है, ज़्यादा चमक है, उसको यह बता रहा है, मुख्य उच्छिष्ट बता रहा है उसको, यह वाला, यह जो आप देख रहे हैं मुख्य उच्छिष्ट है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तीव्रता घटती जाएगी, जैसा कि आपको झिर्री में दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यह आपने सूत्र पाया, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझा जाएगा। थैंक यू।